स्वाति, आज हमारी शादी है, इसलिए तो मन नहीं घबरा रहा। क्या ये अंगूठी स्वाति को अभी तक नहीं दी है, ये लिए परेशान हो रहे हैं। देवर जी, ये का पिला दिए इको, ये तो बेसुध हो गई है, ठीक से चल भी ना पा रही। चिंता मत करिए भाभी, बेसुध हुई है, मरी नहीं है। दवाई का डोज दिया है ताकि शादी में बवाल ना करे। वैसे देवर जी ठीक ही की है आप, नहीं तो खामखा रोज की तरह तमाशा करती। ये लो, इको संभालो, अब अम्मा को देख के आते हैं। कितनी खूबसूरत लग रही हो हमारी दुल्हन बनकर। देखो, आज तुम और हम एक होने जा रहे हैं, तो अब हमसे नाराज मत होना। वो जो आग से हमारी जान बची ना, वो तुम्हारी भक्ति के कारण ही बची है। मतलब भगवान भी चाहते हैं कि हम और तुम एक हो जाएं। चलो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। कल जो भी हुआ, उसके बाद हम एक क्षण भी नष्ट नहीं कर सकते। हमें शीघ्र अतिशीघ्र ये विवाह संपन्न करवाना होगा। अरे अरे तू यहाँ कहाँ घूम रहा है? अच्छा जल्दी जाके तैयार हो जा। हाँ अम्मा जा रहे हैं, बस एक बार ये अंगूठी देते हैं स्वाति को। और वैसे वो अभी तक मंदिर नहीं आई और ये दिया भी नहीं जला हुआ, तो सबसे पहले संतोषी माँ का दिया जलाती है। ठीक तो है ना अम्मा? अरे वो एकदम ठीक है। वो कहा है कि वो ना पार्लर वाली आई है उसको तैयार करने के लिए, तो उसी में लगी हुई है सुबह से। हाँ, और 2-3 घंटे तक बिजी ही रहेंगी, यहाँ तक कि अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलेंगी। इसीलिए हम लैला को और स्वाति को चाय देने जा रहे हैं। जाओ जाओ, है ना, तुम भी जाके तैयार हो जाओ। है कमाल है, हर छोटी से छोटी बात के लिए स्वाति संतोषी माँ को याद करती है। और आज तो इतना बड़ा दिन है, फिर भी उसने दिया नहीं जलाया। बड़ा सुंदर लग रहा है हमारा बिटवा, किसी का नजर न लगे। देवेश, पंडित जी को ले आई मैं। भगवान तुम्हारा भला करे। भगवान जब तुम्हारे जैसे का भला नहीं कर पाए तो इसका क्या भला करेंगे। पंडित जी चलिए शादी की तैयारी शुरू कीजिए। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर इतना तो बनता ही है। दवा का डोज डबल डोज दिया है। स्वाति, अरे 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 भैया, आप कहाँ चले जा रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते अभी। कहीं नहीं जा सकते, बात करनी है हमको। जो भी बात करनी शादी के बाद करना, थोड़ा सब्र रखो। रुद्रस, तुमको ऐसी का जरूरी बात करनी है जो 2-3 घंटा रुक नहीं सकते?
और वैसे भी शादी के दिन फेरे के पहले दुल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देखता। थोड़ा संयम रखो। इंद्रेश, क्या हुआ? स्वाति, हमको तुमसे जरूरी बात करनी है, एक बार बाहर आओ ना। अच्छा ठीक है, हम आते हैं, 2 मिनट दो हमें। हम इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। आ रहे। मैं आप लोगों से एक बार फिर कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए। बिना शुभ मुहूर्त के विवाह करना बड़ा ही अपशकुन होता है, और वैसे भी थोड़ी देर में शुभ मुहूर्त आ जाएगा। पर आप लोगों को इतनी जल्दी क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि हमको और इंतजार नहीं करना है पंडित जी। यजमान, अगर आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो फिर शादी क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही इनको अपनी पत्नी मान लीजिए। अगर किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो आपको क्यों बुलाते? फेरे करवाने इसीलिए आपको बुलाया है ना। चलिए अब जल्दी से अपना काम शुरू कीजिए। माफ कीजिए, हम ये शादी नहीं करा सकते। देखिए इनकी क्या हालत हो गई है। पंडित जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तभी तो शादी जल्द से जल्द करवा रहे हैं। देवेश बहुत ही सिद्धांतों पर चलने वाला लड़का है, वो शादी के बिना इसे स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए आप जल्द से जल्द विधि शुरू कीजिए और ज्यादा सवाल मत कीजिए। जी। नारायण नारायण, ये क्या मालिक? असुर रानी पौलमी तो पुत्री स्वाति के पूरे फेरे करवाना चाहती है, जिससे पुत्री स्वाति का धर्म और पवित्रता दोनों नष्ट हो जाएंगे माते। असुर रानी पौलमी, ये जो भी आप कर रही हैं, ये अनैतिक है, अनैतिक। अपने सदाचार पूर्ण विचारों में व्यस्त रहिए देवऋषि, तब तक हम विजयी हो जाएंगे। मंजू, देखो संभाल। इंद्रेश, तुम कहाँ हो? स्वाति, देवऋषि, आज इंद्रेश को भी स्वाति के लिए प्रयास करना होगा। इंद्रेश के हृदय तक स्वाति का स्वर पहुंच रहा है, किंतु जो उसकी दृष्टि देख रही है वो उसे अस्वीकार नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे वास्तविक परिस्थिति का भान नहीं हो पा रहा। माते, पुत्री स्वाति या इंद्रेश में से कोई भी एक प्रार्थना करता है तो उसका फल दूसरे को अवश्य प्राप्त होता है। इतना घनिष्ठ संबंध होने के पश्चात भी इंद्रेश सत्य क्यों नहीं समझ पा रहा है माते? क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां जागृत करने की सीमा होती है। देवऋषि, ध्यान, योग और साधना से कई बार मनुष्य इतना सक्षम हो जाता है कि अपने प्रियजनों पर आने वाली समस्याओं का उसे पूर्वाभास हो जाता है। इंद्रेश के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, किंतु पूर्ण रूप से जागृत होने के लिए उसे भक्ति की पराकाष्ठा पार करनी होगी। नारायण नारायण माते, हम समझ गए माते कि आप क्या कहना चाहती हैं। हे पंडित, हमारा एक एक पल कीमती है, इसलिए कह रहे हैं जल्दी करो। जी। अब कुछ नहीं हो सकता। स्वाति आज प्रत्येक मूल्य पर देवेश की ही होगी। हे पवन पुत्र, अब समय आ गया है जहां आपको हमारी भक्त को देवेश रूपी रावण से मुक्त कराना होगा। जैसे आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, वैसे ही स्वाति हमारी परम भक्त है। आपको उसकी सहायता करनी होगी अंजनी पुत्र।
जय श्री राम। जय हनुमान। जय श्री हनुमान। जय श्री बजरंगबली। जय श्री हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय हनुमान। ये लीजिए हनुमान चालीसा। निरंतर इसका पाठ कीजिए, आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। और हाँ, प्रभु श्री हनुमान जी का नाम अवश्य स्मरण करना। श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री हनुमान। जय श्री राम। जय राम जय जय। नारायण नारायण। माते, हमने अपना कार्य पूर्ण किया, अब इंद्रेश को उसका कार्य करना होगा। नारायण नारायण। क्या हुआ, डर गए? इंद्रेश जी इतने परेशान काहे लग रहे हैं? कहीं उन्हें अपने बाबूजी की करतूत के बारे में पता तो नहीं चल गया? एक बात बता स्वाति, आज भी तुमने संतोषी माँ के मंदिर में दिया कहीं नहीं जलाया, जबकि आज तो हमारी शादी होने वाली है। देखो, हम जानते हैं कोई ना कोई तो बात है जो हमसे छुपा रही है। तो गलत लग रहा है तो बोलो, इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकते हो तुम? और अपने संतोषी माँ को कैसे भूल सकती हो? को बार बार ऐसा लग रहा है कि प्रकृति हमको कुछ कहने का इशारा कर रही है। हम हाँ, वो तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हम तुम्हारी स्वाति नहीं है। जिससे तुमने प्यार किया था, जिससे तुमने शादी की थी इंद्रेश। क्या बोल रही हो सब? हाँ इंद्रेश, हम वो नहीं हैं जो पहले थे। अब हम बदल गए हैं इंद्रेश। संतोषी माँ जो है, हमारे मन में बसती है इंद्रेश, उनकी पूजा करना हम भूल जाते हैं। जब से हमारी याददाश्त गई है ना इंद्रेश, उसके बाद से हम बदल गए हैं। तुम्हें याद होगा ना कि कैसे हम अपने घर वालों से दूर भाग रहे थे, जिसका साथ हमें इतना प्यारा लगता है, उसी से दूर भाग रहे थे हम। पर जब हम मंदिर में संतोषी दीदी से मिले ना, तो उन्होंने हमें बताया कि इतने दिन बेहोश रहने के कारण हमें बदलाव आ गया है और हमें ठीक होने में समय लगेगा। उनकी बात सुनकर हमने सोचना ही छोड़ दिया। हमने खुद से कहा इंद्रेश कि अब हम सोचेंगे ही नहीं कि हम कहाँ थे और कहाँ हो गए। हमारे लिए बस हमारे इंद्रेश का साथ मायने रखता है और उससे दूर हम कभी नहीं जाएंगे। इंद्रेश, हम बदल गए हैं इंद्रेश। देखो ना,
हम बाहर तुम्हारे साथ सर पे बिना पल्ला लिए खड़े हैं, हमारा सर ढका नहीं है। का पुरानी वाली स्वाति ऐसा करती नहीं ना? और शायद तुमने एक बात गौर ही नहीं की कि हमें अब घर वाले भी नहीं टोकते हैं। याद है कैसे हम भांग पीकर नाचे थे पर हमें बाबूजी ने डांटा नहीं इंद्रेश? हमें लगता है कि सबने हमें स्वीकार कर लिया है। पर तुम शायद अब भी हमें अपनी पुरानी वाली स्वाति को ढूंढ रहे हो। तुम सच कह रही, हम आज भी तुम्हें पुराने रूप में देखते हैं और सोचते हैं। हम समझ सकते हैं इंद्रेश तुम्हारी भावनाओं को, पर हम क्या करें? हम 1 महीने तक बेहोश थे, इसलिए हम में बदलाव आ गया है। अच्छा होगा तुम हमारे इसी रूप को स्वीकार कर लो इंद्रेश। वैसे सच कहे तो हमें अपना ये वाला रूप ना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हमको भी ऐसा अच्छी लगती है। चंट है लड़की, 2 मिनट में इंद्रेश का सर घुमा दिया। कमाल है। इंद्रेश, ओहो इंद्रेश, जाओ जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि 3 घंटे बाद स्वाति हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद करना तुम दोनों ढेर सारी गुफ्तगू। तुम भी चलो। हाँ आप चलिए, हम भी आ रहे हैं। इंद्रेश तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ? जाओ जाओ जाओ, तैयार हो जाओ। हम भी कभी कभी कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं। अरे यार, ये अंगूठी तो देना ही भूल गए। चली गई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। निरंतर इसका पाठ कीजिए, आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी, मुसीबतों से छुटकारा मिलेगा। और हाँ, प्रभु श्री हनुमान जी का नाम अवश्य स्मरण करना। स्पीड बढ़ाइए। गजाननं भूतगणात् सेवितं तत्पद्यं बहुफलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। स्वाति इस दशा में कुछ नहीं कर पाएगी, बस कुछ ही क्षण शेष है। उसके पश्चात स्वाति इंद्रेश की नहीं अपितु देवेश की धर्मपत्नी होगी। वहीं इंद्रेश के पास जाने के समस्त मार्ग बंद हो चुके होंगे। हे संतोषी माँ, हे बजरंगबली, आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है। इसलिए कृपा कर हमें अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी स्वाति के साथ हमेशा खुश रहें और स्वाति कभी किसी मुसीबत में ना पड़े।